नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीजी क्लासेज पे। तो साथियों, आइए आज के हम इस सेशन में बात करने वाले हैं 6 मई 2026 से पहले का लास्ट 2 डेज का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जितने भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आंसर है साथियों, उसके बारे में, जो कि आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो प्लीज साथियों, अपने फ्रेंड से भी इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि वो भी इनसे लाभ उठा सके। तो आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेते हुए आइए हम क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है। अच्छा, हाल ही में भारत का जो पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं, ये कहाँ स्थापित किए जा रहे हैं साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे गुजरात में। गुजरात में हाल ही में साथियों भारत का जो पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट है वो स्थापित किए जा रहे हैं। अच्छा, भारत का जो ग्रीन मेथनॉल पहला ग्रीन मेथनॉल उत्पादन संयंत्र है साथियों, वह गुजरात के कांदला स्थित जो दीनदयाल पोर्ट है साथियों अथॉरिटी में स्थापित किया जा रहा है। यह संयंत्र जो है साथियों प्रोसोफिस जुलोफ्लोरा मतलब विदेशी कीकर से प्रतिदिन लगभग 5 टन ग्रीन मेथोलोन का उत्पादन करेगी इस संयंत्र से, जो कि समुद्री जहाजों के लिए स्वच्छ ईंधन के रूप में उपयोग किए जाएंगे। अच्छा, गुजरात की बात करें साथियों, तो गुजरात का कैपिटल कहाँ है साथियों? गांधीनगर। अभी वर्तमान में सीएम कौन है साथियों? तो भूपेंद्र भाई पटेल जी वहाँ के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर है। अभी वर्तमान में राज्यपाल की बात करें साथियों, गवर्नर की, तो आचार्य देवव्रत जी गुजरात के राज्यपाल है। अभी गुजरात में लोकसभा सीट की बात करें तो 26 लोकसभा सीट है। उसी प्रकार राज्यसभा सीट की बात करें साथियों तो 11 राज्यसभा सीट गुजरात में है। विधानसभा की बात करें साथियों, विधानसभा सीट की 182 विधानसभा सीट गुजरात में है। अच्छा, मूंगफली, तंबाकू और जीरा उत्पादन में जो गुजरात साथियों शीर्ष स्थान पे स्थित है भारत में। अच्छा, हाल ही में गुजरात से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं साथियों। तो गुजरात में के जो अहमदाबाद अहमदाबाद रेल डिपो है साथियों, देश का पहला वाटर न्यूट्रल रेल डिपो बनकर उभरा है। उसी प्रकार गुजरात में प्रतिभाशाली एथलीटों के डीएनए मैपिंग के लिए स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं। अच्छा, गुजरात के जो धोलाराम है साथियों, भारत के सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट के लिए पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र को मंजूरी दी गई है। उसी प्रकार गुजरात पुलिस द्वारा नारद एआई नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल भी हाल ही में लॉन्च किए गए हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि हाल ही में माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, तो यह किस देश में स्थित है? हाल ही में साथियों देखा गया है माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट, तो यह किस देश में स्थित है? ये जो माउंट डुकोनो ज्वालामुखी है साथियों, यह किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे यह इंडोनेशिया में स्थित है। तो माउंट डुकोनो ज्वालामुखी जो है साथियों, यह कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे इंडोनेशिया में यह ज्वालामुखी है और इसमें हाल ही में विस्फोट देखे गए हैं। और यह जो साथियों इंडोनेशिया देश है, यह पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में होने के कारण यहाँ जो साथियों यहाँ की जो ज्वालामुखी है उसमें गतिविधियां अक्सर होती रहती है। अच्छा, इंडोनेशिया की बात करें साथियों तो दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश है और सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला कंट्री इंडोनेशिया ही है। यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया जो है साथियों, यह द्वीपों का समूह है साथियों। बहुत ढेर सारा द्वीप मिलकर के यह देश बने हुए हैं। और नारियल उत्पादन में इंडोनेशिया जो है साथियों दुनिया में शीर्ष स्थान रखता है। अच्छा, इंडोनेशिया की कैपिटल की बात करें साथियों, जकार्ता इंडोनेशिया की कैपिटल है। और करेंसी की बात करें तो इंडोनेशियन रुपए वहां की करेंसी है। अभी में वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है इंडोनेशिया के साथियों? तो प्रबोवो सुबियांतो वहां के प्रेसिडेंट है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा कैच द रेन 2026 अभियान के तहत अनावरण किए गए आधिकारिक जल शुभंकर का नाम क्या है? तो हाल ही में दिल्ली सरकार के द्वारा कैच द
रेन 2026 अभियान के तहत जो शुभंकर लॉन्च किए गए हैं साथियों, उसका नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे, उसका नाम नीरा रखा गया है। इस शुभंकर का क्या नाम रखा गया है साथियों? नीरा। शुभंकर के साथ हाल ही में दिल्ली सरकार ने कैच द रेन 2026 अभियान के अनावरण किए हैं। अच्छा, कैच द रेन 2026 अभियान के तहत साथियों दिल्ली सरकार द्वारा जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए नीरा नामक शुभंकर लॉन्च किए गए हैं, जिसका उद्देश्य है लोगों को वर्षा जल के संचयन के लिए प्रेरित करना। तो ये जो साथियों कैच द रेन 2026 अभियान शुरू किए गए हैं, किस लिए शुरू किए गए हैं? इसका उद्देश्य है लोगों को वर्षा के जल के संचयन के लिए प्रेरित करना। इसी उद्देश्य के लिए इसे शुरू किए गए हैं ये अभियान। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में कौन सा देश शीर्ष पे है साथियों? अच्छा, हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 जारी हुआ है, जिसमें शीर्ष देश की बात करें साथियों तो इसमें नॉर्वे जो है साथियों यह शीर्ष स्थान पे इस सूचकांक है। नॉर्वे जो है साथियों इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पे है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। और भारत की बात करें साथियों तो भारत इसमें 197वां स्थान पे पहुंच गए हैं। 57वें स्थान पे 197वें स्थान पे भारत पहुंच गए हैं। अच्छा, पिछले साल बात करें साथियों 2025 में भारत की स्थान साथियों इंडिया का स्थान तो 191वां था और 2026 में 197वां हो गया है। 6 स्थान की गिरावट देखे गए हैं इसमें, जो कि साथियों गंभीर श्रेणी में इसे रखा जाना चाहिए भारत की स्थिति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है? तो हाल ही में पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 यह सूची आया है। इस सूचकांक में भारत के किस राज्य को पहला स्थान मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे त्रिपुरा। पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में त्रिपुरा को पहला स्थान दिया गया है। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा साथियों जारी किए गए रिपोर्ट में त्रिपुरा की लगभग 80% जो ग्राम पंचायत ने फ्रंट रनर ग्रेड हासिल किए हैं। इस रिपोर्ट में ये जो रिपोर्ट जारी हुए साथियों पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0, इस रिपोर्ट में त्रिपुरा के जो है साथियों 80% ग्राम जो है साथियों फ्रंट रनर रहे हैं इस ग्रेड में। और सिपाही जाला जिला जो है साथियों वहां की जो जुगल किशोर नगर ग्राम समिति है साथियों वह देश में प्रथम स्थान पे इस रिपोर्ट में रहा है। अच्छा, त्रिपुरा की बात करें साथियों, त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है साथियों? तो अगरतला। अगरतला त्रिपुरा की राजधानी। उसी प्रकार बात करें साथियों सीएम की तो मानिक सौ अभी वर्तमान में वहां के सीएम है। गवर्नर की बात करें तो साथियों इंद्रसेना रेड्डी जो है साथियों वहां के गवर्नर है। अब लोकसभा सीट की बात करें साथियों तो लोकसभा सीट त्रिपुरा में 2 है, राज्यसभा सीट 1 है और विधानसभा सीट 60 वहां पे है त्रिपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना ने अपना 4 दिवसीय एडवांस सर्जिकल आई कैम्प ऑपरेशन नेत्र 1.0 कहां संपन्न किया है? तो हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा जो ऑपरेशन नेत्र 1.0 संपन्न किए गए हैं वह कहां संपन्न किए गए हैं साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएंगे इसे लद्दाख में हाल ही में संपन्न किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइम्स की द एशिया यूनिवर्सिटी रैंक 2026 में टॉप 50 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय कौन सा है? तो टाइम्स की द एशिया यूनिवर्सिटी रैंक 2026 का जो रिपोर्ट आया है साथियों उसके अनुसार टॉप 50 में एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय को शामिल किए गए हैं। तो वो कौन सा विश्वविद्यालय है, वो कौन सा यूनिवर्सिटी है साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को टॉप 50 में रखा गया है। हाल ही में जो टाइम्स की द एशिया यूनिवर्सिटी रैंक 2026 जारी हुआ है साथियों तो टॉप 50 में भारत की एकमात्र यूनिवर्सिटी कौन सी रखी गई है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को इसमें शामिल किए गए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 7 वर्षीय ईशान सिंह
पाक जल डमरू मध्य पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक बने हैं। तो ईशान का संबंध किस राज्य से है? तो ये ईशान सिंह कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो हाल ही में जो है साथियों 7 वर्षीय, मात्र 7 वर्ष का ईशान सिंह है, जिसने की पाक जल डमरू मध्य को पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक बन गए हैं। तो ईशान का संबंध किस राज्य से है साथियों? तो इसका संबंध जो है झारखंड से है। ईशान कहाँ से बिलोंग करता है साथियों? झारखंड से बिलोंग करते हैं। और ईशान ने हाल ही में एक सबसे कम उम्र के तैराक का रिकॉर्ड बना दे दिए हैं साथियों, जिसने कि पाक जल डमरू मध्य को पार करने में यह रिकॉर्ड बनाए हैं। अच्छा, पाक जल डमरू मध्य की बात करें साथियों, तो यह किस किस के बीच है, कौन कौन से देश के बीच है साथियों? तो और भारत और श्रीलंका के बीच यह जल डमरू मध्य है। और इसको पार करने वाले सबसे कम उम्र के कौन बन गए हैं? ईशान सिंह बन गए हैं, जो कि झारखंड से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जातीय एकता कानून किसने पारित किए हैं? हाल ही में जो साथियों किस देश के द्वारा जातीय एकता कानून को पारित किए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएंगे चीन। हाल ही में साथियों चीन के द्वारा साथियों जातीय एकता कानून को पारित किए गए हैं। तो राइट आंसर चीन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत में F1 कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किए गए हैं? तो फार्मूला वन, हाल ही में जो भारत में फार्मूला वन कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किए गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों श्रेयस अय्यर को। हाल ही में श्रेयस अय्यर को फार्मूला वन कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। भारतीय क्रिकेटर है साथियों श्रेयस अय्यर, जिसे कि भारत में फार्मूला वन कार्यक्रम का आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। यह घोषणा मुंबई फाल्कन रेसिंग लिमिटेड द्वारा फार्मूला वन सिम रेसिंग इंडियन ओपन 2026 के लिए की गई है, जिसका उद्देश्य भारत में डिजिटल रेसिंग को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना किस देश के साथ द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सिनबैक्स 2 प्रारंभ करेगी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे साथियों कंबोडिया। भारतीय सेना और कंबोडिया की सेना मिलकर के द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सिनबैक्स 2 प्रारंभ करेगी। और इसका आयोजन कहाँ किए जाएंगे साथियों? तो इसका आयोजन जो है साथियों इसका होस्ट कंबोडिया के द्वारा किए जाएंगे। कौन करेंगे साथियों? तो इसका होस्ट कंबोडिया करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे साथियों अनुपेंद्र ग्रेवाल को। अनुपेंद्र ग्रेवाल को हाल ही में साथियों NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में गिग वर्कर्स, जिसे कि डिलीवरी बॉय भी कहते हैं साथियों, के लिए देश का पहला डिजिटल शिकायत निवारण सिस्टम किस राज्य ने लॉन्च किया है? डिलीवरी बॉय के लिए जो देश का पहला डिजिटल शिकायत निवारण सिस्टम लॉन्च किए गए हैं वह किस राज्य के द्वारा लॉन्च किए गए हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर कर्नाटक हो जाएंगे। कर्नाटक के द्वारा साथियों गिग वर्कर्स, जिसे कि डिलीवरी बॉय कहते हैं साथियों, जो कि जोमेटो पिज्जा और डिलीवरी करते हैं साथियों, खाना के सामान जो डिलीवरी करते हैं, उस उन सभी के लिए जो साथियों पहला राज्य कर्नाटक बन गए हैं, जिसने कि डिजिटल शिकायत निवारण सिस्टम को लॉन्च किए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में देश की पहली पेपरलेस राज्य न्यायपालिका किसे घोषित किया गया है? तो देश की पहली जो पेपरलेस राज्य न्यायपालिका घोषित किए गए हैं वह किसे घोषित किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे सिक्किम को। देश का पहला जो पेपरलेस राज्य न्यायपालिका है साथियों किस राज्य को घोषित किए गए हैं? तो सिक्किम को घोषित किए गए हैं। सिक्किम की बात करें साथियों तो सिक्किम की राजधानी कहाँ है साथियों? तो गंगटोक। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। और अभी वर्तमान में सिक्किम के चीफ मिनिस्टर कौन है साथियों? सीएम तो प्रेम सिंह। वहां के सीएम कौन है साथियों? तो प्रेम सिंह वहां के सीएम है। और राज्यपाल की बात करें साथियों तो ओम प्रकाश माथुर जी वहां के वर्तमान में गवर्नर है सिक्किम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पूर्वोत्तर भारत में किस राज्य के साथ एक अंतर क्षेत्रीय वस्त्र पहल पद्म डोरे का शुभारंभ किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे साथियों मध्य प्रदेश के साथ। तो हाल ही में
नॉर्थ ईस्ट स्टेट ने साथियों मध्य प्रदेश के साथ एक अंतर क्षेत्रीय वस्त्र पहल जिसे कि पद्म ब्यूरो की शुभारंभ किए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? मध्य प्रदेश हो जाएंगे। और इसकी शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा किए गए साथियों? तो इसका शुरुआत जो है साथियों कपड़ा मंत्रालय के द्वारा किए गए हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में ऑपरेशन व्हाइट स्ट्राइक के तहत एनसीबी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने कहा कोकीन के एक बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़ किए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे साथियों मुंबई में। हाल ही में एनसीबी के द्वारा नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा साथियों ऑपरेशन व्हाइट स्ट्राइक के तहत एक बड़े कोकीन सिंडिकेट का भंडाफोड़ किए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? अच्छा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की बात करें साथियों तो प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाए जाते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस? इसका राइट आंसर हो जाएंगे साथियों 3 मई को। प्रत्येक वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर साल 3 मई को मनाया जाता है और यह दिन मीडिया की स्वतंत्रता के महत्व को उजागर करने, प्रेस की आजादी का मूल्यांकन करने और पत्रकारों की सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है और इसे यूनेस्को द्वारा समर्थित माना जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे साथियों? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष 3 मई को मनाए जाते हैं। और 1 मई की बात करें साथियों, 1 मई को कौन सा दिवस मनाए जाते हैं? तो मजदूर दिवस मनाए जाते हैं। मजदूर दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाए जाते हैं साथियों? तो 1 मई को प्रत्येक वर्ष मजदूर दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। अगला है कि हाल ही में प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित कौन सा स्वदेशी उन्नत स्टील फ्रिगेट भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो हाल ही में जो साथी प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित स्वदेशी उन्नत स्टील फ्रिगेट को भारत में शामिल किए गए हैं वह कौन सा है साथियों? तो वह महेंद्र गिरी है। तो हाल ही में महेंद्र गिरी को साथियों जो कि प्रोजेक्ट 17A के तहत छोटा युद्धपोत को निर्माण किए गए हैं साथियों, उसको भारतीय नौसेना में शामिल किए गए हैं। और इसकी खासियत है साथियों यह स्वदेश में निर्मित हुआ है, अपना देश में निर्मित हुआ है और यह उन्नत स्टील फ्रिगेट है साथियों जिसे कि भारतीय नौसेना में शामिल किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला राज्य द्वारा संचालित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ शुरू किया गया? अच्छा, भारत का पहला राज्य द्वारा संचालित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत कहाँ किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे इसकी शुरुआत बेंगलुरु में किए गए हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? बेंगलुरु हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहे ई प्राप्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म का संबंध किससे है? तो हाल ही में जो साथियों ई प्राप्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए गए हैं इसका संबंध किससे है साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएंगे साथियों ईपीएफओ से इसका संबंध है। अच्छा, ईपीएफओ का मतलब क्या हुआ साथियों? तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन से इसका संबंध है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है साथियों? तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से ई प्राप्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म का संबंध है जिसे कि हाल ही में लॉन्च किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में शून्य उत्सर्जन वाली दुनिया की पहली कोयला बैटरी किसने बनाई है? तो हाल ही में जो साथियों शून्य उत्सर्जन वाली दुनिया की पहली कोयला बैटरी बनाए गए हैं वह किस देश के द्वारा बनाए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएंगे चीन। चीन के द्वारा साथियों शून्य उत्सर्जन वाली दुनिया की पहली कोयला बैटरी बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विक्रम VT21 प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किए गए हैं? तो हाल ही में किसके द्वारा विक्रम VT21 प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएंगे DRDO के द्वारा। हाल ही में साथियों DRDO के द्वारा साथियों विक्रम VT21 प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं। अच्छा, DRDO की बात करें साथियों तो इसकी स्थापना कब हुआ था साथियों? तो DRDO की जो स्थापना हुआ साथियों 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई थी साथियों। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका हेड क्वार्टर साथियों दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर स्थित है। उसी प्रकार इसका अभी वर्तमान में अध्यक्ष की बात करें साथियों तो अध्यक्ष कौन है DRDO का साथियों?
समीर कामत जी। समीर कामत जी अभी वर्तमान में डीआरडीओ का अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व टूना दिवस कब मनाया गया? अच्छा, विश्व टूना दिवस का साथियों प्रत्येक वर्ष कब मनाए जाते हैं? तो 2 मई को विश्व टूना दिवस जो है साथियों 2 मई को प्रत्येक वर्ष मनाए जाते हैं। अच्छा, विश्व टूना दिवस हर वर्ष जो है साथियों 2 मई को मनाया जाता है और यह दिवस टूना मछली के साथियों महत्व, सतत मत्स्य पालन और इसके संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाए जाते हैं। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त है, जो कि ओवर फिशिंग मतलब कि साथियों ज्यादा मछली पकड़ने से रोकने और इसके आर्थिक व पोषण संबंधी महत्व पर जोर देते हैं। तो विश्व टूना दिवस कब मनाए जाते हैं साथियों? तो 2 मई को मनाए जाते हैं और किस लिए मनाए जाते हैं? तो टूना मछली के संरक्षण के लिए इसे मनाए जाते हैं प्रत्येक वर्ष 2 मई को। अगला है कि हाल ही में आपदा के समय तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए वायरल ऐप किसने लॉन्च किया है? कौन सा स्टेट ने वायरल ऐप लॉन्च किए गए हैं आपदा के समय तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे साथियों इसे मिजोरम के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। इस ऐप को किसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं साथियों? तो मिजोरम के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किए गए हैं साथियों आपदा के समय तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए। तो वायरल ऐप किसने लॉन्च किए हैं? कौन स्टेट ने लॉन्च किए हैं साथियों? तो इसे मिजोरम ने लॉन्च किए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से किसने अपना पहला कॉमर्शियल सैटेलाइट दृष्टि लॉन्च किया है? आज हाल ही में दृष्टि सैटेलाइट जिसे जो कॉमर्शियल सैटेलाइट है साथियों उसे किसने लॉन्च किया है साथियों? फाल्कन 9 से साथियों। तो इसे गैलेक्स आई के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। तो हाल ही में साथियों स्पेस एक्स की जो फाल्कन रॉकेट है साथियों उससे गैलेक्सी आई ने अपना पहला जो कॉमर्शियल सैटेलाइट है दृष्टि है साथियों उसको लॉन्च किए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो गैलेक्सी आई इसका राइट आंसर हो जाएंगे। तो ये रहा साथियों लास्ट 2 डेज का 6 मई से पहले का लास्ट 2 डेज का जितने भी करंट अफेयर्स जो कि इम्पोर्टेंट था साथियों कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उससे रिलेटेड जानकारी। तो आशा करता हूं साथियों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल लगा होगा। अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज लाइक करें और प्लीज अपने फ्रेंड से भी शेयर कर दें साथियों ताकि वो भी इसको देख करके लाभ उठा सके। और प्लीज सब्सक्राइब अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाला हर एक अपडेट आप लोगों को आसानी से मिलता रहे। ये है साथियों लास्ट हम वीडियो जो किए थे उसका क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है इसका आंसर क्या होगा। तो अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं साथियों तो हमारे बीजी क्लासेस चैनल पे जा करके आप उसे देख सकते हैं। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपको इस कंटेंट का पीडीएफ चाहिए साथियों तो अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय बीजी क्लासेज को आप लोग ज्वाइन कर लें। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे साथियों, वहां से भी आप जा करके ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से लेकर के उसे देख सकते हैं। धन्यवाद साथियों।